नहीं सर, बीच में जंग नहीं हुई थी ना। हिंदुस्तान की तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेयंस में नहीं रखा गया था। दुनिया भर के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन नहीं कर रहे थे। न्यूक्लियर जंग का प्रॉस्पेक्ट नहीं आया था। बहुत सारी चीजें नहीं आई थी, अब ये आ चुकी हैं। तो आपके सामने क्या कोई स्पेस अवेलेबल है जिसके पेश नजर इस तमाम तारीख को डाल दिया जाए और इंगेज किया जाए? एक होता है कि मैं ना मानू वाली पोजीशन होती है, और जिसमें आप ये समझते हैं कि मेरा इक़्तिदार जो है ना मेरे पाकिस्तान से इस आवाम के मफादात से ज़्यादा बाला तर है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। इसको हिर्स कहते हैं, इक़्तिदार की हिर्स कहते हैं। इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ने की मूव फॉरवर्ड वाली बात है। वो मूव फॉरवर्ड क्या है? वो ये है कि आपने इस वक्त पूरी दुनिया में चले गए। आज चौथे मुल्क में वज़ीर आज़म लैंड कर रहे हैं और जाके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके साथ खड़े हो गए थे। और आज ये एक ब्लॉक बन गया इस साइड के ऊपर। क्यों ना बने? देखिए, आप हिंदुस्तान को, एक बात आपने अपने इंट्रो में कही कि आप कमज़ोर नहीं समझ सकते, ठीक है। मैं भी इस गलतफहमी में नहीं रह सकता, इसलिए कि वो कहता है अखंड भारत की बात करता है। जब वो अखंड भारत की करता है, अपने पार्लियामेंट के अंदर उसने एक नक्शा अवेजा किया हुआ है, जिसके अंदर अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और उससे भूटान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है। कोई 9 ममालिक हैं जिसके साथ वो कहता है कि ये सबको हम अखंड भारत बनाएंगे और सबको हिंदू बनाएंगे। ये आप जेहन में रखें, सिर्फ अखंड भारत नहीं, हिंदू बनाएंगे। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके साथ दुश्मनी क्या है कि वो, उनको पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है कि वो अपना मजहब कन्वर्ट कर दे। अब वहां ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान, कोई महफूज नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर हमने ये साबित कर दिया कि ये दुनिया में जो टेररिज्म यानी एक्सपोर्ट करता है ना अपने मुल्क से, ठीक है ना जी, वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान तो 30 साल से उसकी प्रॉक्सी। देखिए मुकदमा बस। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद क्या कहना चाहते हैं? उससे पहले मैं नहीं, ब्रेक के बाद आऊंगा ना, फिर इम्तिहानी पर्चा पहले तो नहीं दसना था। ठीक, ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की ज़रूरत और सियासी मामलात, मोहम्मद हनीफ अब्बासी वफाकी वज़ीर रेलवे हमारे साथ मौजूद है। मैं ही कह रहा था हनीफ अब्बासी साहब कि प्राइम मिनिस्टर 4 ममालिक में गए हैं, हमारा डेलीगेशन जो है वो मज़ीद और ममालिक में जा रहा है, फिर उसका फॉलोअप भी होगा। क्या ही अच्छा हो कि इमरान खान, उनकी जमात के नुमाइंदगान भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हों, या अलहदा अपना ग्रुप लेके जाएँ, आपकी नुमाइंदगी करें, रियासत की नुमाइंदगी करें। ये बहुत अच्छा सिनारियो बनेगा ना, इसके लिए एहतमाम कर सकते हैं। पहली बात ये है, देखें इस वक्त डिफरेंट पार्टीज़ के लोग, आप बिलावल भुट्टो को देख लें, वो गए हुए हैं। बाकी आप इस्तेकाम पाकिस्तान के लोग गए हुए हैं, दूसरी MQM से लोग गए हुए हैं और जाएंगे। और अगर इनसे भी कुछ जाना चाहे तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना इस हवाले से। ये इनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना आना है। ये मैं इनके बारे में क्लियर हूँ। देखें, आप तलत साहब 100 मुझे रवादारी का दर्स दें, मुझे बहुत सारे लोगों ने और शायद दिया हो, पहले भी दिया हो, पार्लियामेंट के अंदर भी दिया हो, ठीक है ना जी। लेकिन मैंने ये कहने से कोई दूसरी राय नहीं है मेरी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने सिद्ध के दिल से, कुछ लोगों ने इस चीज़ को हजम नहीं किया ना, जो हमारी फतह है, इसी पार्टी में से चंद लोग मौजूद हैं। मैं आम आवाम के वोटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनके जो ओहदेदारान हैं, जो पार्टी के हाई अप्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत से खुश नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और पाकिस्तान को जो इज्जत मिली उससे भी खुश नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। आगे बोलें सर, और कितने कॉन्फिडेंस से बात करूं सर। और अगर ये बात गलत साबित हो सर, तो आपकी जूतियां मेरा सर साबित होगा सर। नहीं, ये गुस्ताखी तो कभी भी नहीं होगी। नहीं हो जाएगी, बड़े आप ये मालूमाती आपने मेरे से नहीं, ये इसी तरह की असेसमेंट है, और या अपना इंफॉर्मेशन है, या असेसमेंट कह सकते हैं, या किसी के माजी की बुनियाद के ऊपर, किसी के हाल की बुनियाद के ऊपर सेंस डेवलप होता है, तो उस बुनियाद के ऊपर मैं बात तो फिर तो ये सुधरने की नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप इंगेज ही नहीं होना ना फिर। नहीं सर, हमें इस वक्त ना बड़ी बातें, हम अपने जैसे ना अभी हमारी इकॉनमी के इश्यूज जो थे वो हमने एड्रेस कर लिए, हम सही सिमत पे चलना शुरू हो गए। मैं नहीं कह रहा, ये आपकी दुनिया के जितने इकॉनमी के इंस्टीट्यूशंस हैं जो मॉनिटर करते हैं, वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बूस्ट होने की बात कर रहे हैं इकॉनमी के अंदर, तो हम वो बातें कर रहे हैं। इस वक्त डिफेंस के हवाले से हमने, वो पंजाबी में कहते हैं सत्तू पी के नहीं सोना सर, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना सर। हम उसी तरह इंशाल्लाह ताला हमारे शहीन इस वक्त भी। आप ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चले गए हैं, बड़े लेवल के ऊपर चले गए हैं, पीछे बातों में नहीं आपने पढ़ना? नहीं सर, अगर इन बातों में हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना हुकूमत को पढ़ने की जरूरत है, ना किसी और को पढ़ने की जरूरत है। जो अदालतों का मामला है, अदालतें जाने,
जेल जाने। तो अगर उन्होंने एहतजाज किया, सड़क गर्म की, पाकिस्तान के दहशतगर्दी का मामला भी है, आज भी अफगानिस्तान के तरफ से गोलाबारी हुई है, अगरचे वहां से फतवा भी एक जारी किया गया कि दहशतगर्द देखिए सर, यहाँ पे नहीं, तो अंदरूनी खलफिशार भी है, देखिए तो लीथल कॉम्बिनेशन है। खलफशार तो नाम की कोई चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं है। पुरअमन एहतजाज पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी पार्टी पे कोई पाबंदी। बंदा फड़कने नहीं देते आप यहाँ पे, हर पास गेट नहीं, लाइन। नहीं, वो इस तरह तो नहीं फड़कने देंगे ना कि आप फुल फ्लैज हमला करने की सूरत में आ जाएं, अपने साथ गन्ने लेके आए, डंडे लेके आए, इस मुल्क की अपने इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। कितनी दफ़ा तो मैं मेट्रो की स्टेशन बना चुका हूं, कितनी दफ़ा बना चुका हूं, आपके सामने आग नहीं लगी इन पे, इनको दरख्तों को नहीं आग लगी, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नहीं आग लगाई उन्होंने, क्या नहीं किया। अब ये आपकी सियासत है, ये आपकी मुल्क से मोहब्बत है। हमने 35 साल पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एग्रेसिव सियासत, मैं आपको कसम दे सकता हूं कि मेरे हाथ से एक शीशा नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा इस मुल्क का। हमने उम्र कैद लेके शीशा नहीं तोड़ा यार तल्ला साहब, हमने उम्र कैद लेके, हमने कत्ल के मुकदमात, हमने दहशतगर्दी के मुकदमात को फेस किया। हाँ, इस मुल्क में रह के जेल में गए, ठीक है जी, जेल में भी अपनी अदालतों के ऊपर, टूटी फूटी अदालतों के ऊपर मुझे पता था जिस दिन कोई जज सुनेगा हमें छोड़ देगा। तो सब्र करें, कुछ नहीं हुआ अभी तो कितना सब्र करें, चले इसका जवाब, कितना सब्र। जितनी देर अदालत बाहर नहीं निकालती, मैंने तो नहीं निकालना, ना मैंने अंदर डाला है। मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं, मैंने तो आज तक नहीं पूछा कि उसे अपना यूनिफॉर्म पहना है, जेल का नहीं पहना, मैंने आज तक नहीं पूछा उससे। मैंने सुप्रीडेंट से नहीं पूछा, मैंने डीआईजी जेल खाना जहाज से नहीं पूछा कि इसने पहना कि हमारे बारे में तो पूछा जाता था कि जेल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है कि नहीं पहना, घर की रोटी नहीं देनी इसको, तो खुद देसी मुर्गी डिमांड कर रहे हैं, बटर डिमांड कर रहे हैं, और खुद वो अपना क्या कहते, उठक बैठक वाले दंड, वो पता नहीं क्या। आपने तो ऐसा सीन खींचा कि बंदे का दिल ही ना करे जेल से बाहर आने का। जी, अगर पूछने मुश्किल में है, वहां पे गर्मी ज्यादा है, वो कह रही थी कि वो उनकी बहन कह रही थी कि इतना पसीना निकलता है कि कपड़े गल जाते हैं। अब वो खैर मुबालगा हो गया। ये तो यार मेरी बात है तल्लत साहब, मतलब कि बयानियां बनाना झूठ की बुनियाद के ऊपर, पीटीआई का नाम लेके मैं कहता हूं मुख्ता है सर, मतलब इतना बयानियां झूठा बनाएंगे सर, क्या क्या बयानियां नहीं बनाया सर उन्होंने। और आज फख्र के साथ जब हम दुनिया को बता रहे हैं, अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछे सर, वो कितने फख्र के साथ उनकी इज्जत क्या हो रही है। जो लोग बनने में बैठे हो ना, पंजाबी जी कहते हैं जब वार के दौरान इंडिया पाकिस्तान, मैं लोगों से मुराद जो कंट्रीज क्या लें जो फला, आज वो भी भाग भाग के आपको सलूट कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को समझते हैं कि यही आजाद हिंदा होगा। जरा फिर आपकी बातों से दोबारा मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि इमरान खान का मुस्तकबिल तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता इन हालात में। देखिए, एक होती है तदबीर सर दुनियावी, एक होती है अल्लाह की अपनी तदबीर होती है, मैं उस पर तो नहीं, अल्लाह माफ करे, वो तो खैर खुदावंद ताला को बेहतर पता है। हम तो दुनियावी हकायक यही है कि तमाम चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं सर, अभी मजीद मुकदमात हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं सर। मसलन सारे इस मुल्क की सालमियत के ऊपर जो हमला किया गया ना सर, वो तो अभी एविडेंस के साथ चीज़ें बाहर आनी है। कि आप 9 मई की बात करें, जी, एविडेंस के साथ आनी है सर, और जिसे कहते हैं आप बड़े उसे कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात करने लगा हूँ कि आप समझें कि अप्रूवर के साथ आएंगी, अप्रूवर के साथ जो बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कैसे किया, बिल्कुल एविडेंस के साथ। ये नहीं सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी, पूरी दुनिया को आपने बावर करवाना है, बताना है कि ये हुआ है। क्यों नहीं, जिस पे उम्मीद थी आपको अमेरिका के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो जब उसकी आप तर्जमान से बात करते हैं, कोई भी जर्नलिस्ट बात करता है, वो क्या कहता है, उनका अंदरूनी मामला है, उनके कोर्ट्स जाने और फैसले जाने। तो ये जो अप्रूवर होगा इसका आप रैंक बता सकते हैं? रैंक मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसकी मौजूदा लोकेशन बता सकते हैं? मैं आपसे कसौटी खेल लेता हूँ। नहीं, मौजूदा नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हो सकता कोई पकड़े भी हों, कुछ बाहर होके भी अप्रूवर बनते हैं ना, वो अंदर भी अप्रूवर बनते हैं, कोई बाहर भी बनते हैं। तो आपको बिल्कुल आखिर में वज़ीर आज़म हाउस में और पिंडी से चूंकि आपका ताल्लुक है, तो पिंडी में कहीं पर ये बात आपको सुनाई नहीं दे रही कि इमरान खान के साथ नहीं, मुझे तो एक ही बात सुनाई दे रही है जी, पिंडी हो, वज़ीर आज़म हाउस हो, एक ही आवाज़ आ रही है कि अच्छा जी, अच्छा रेलवे अब कैसी इकॉनमी को ऊपर लेके जाएगा, अच्छा सर मिनरल्स में हम कहाँ जाएंगे, हम रिकोडिक आ रहा है तो उसके हवाले से हमारी क्या प्लानिंग है, सर थरकोल के ऊपर क्या होगा, सर हमने इस वक्त हमने जाना है सेंट्रल एशिया में ट्रेन के जरिए, फ्रेट ट्रेन को कैसे लेके जाना है। ये मैं बातें बता रहा हूँ आपको कि हमने अब 15 और 30 जून के दरमियान हमने रशिया ट्रेन लेके जानी है, जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है जी, वो कैसे लेके जानी है, कब जाएगा, कहाँ तक हम जाएंगे, कहाँ तक वो आएंगे। अब तो ये बातें हो रही हैं, ये टॉकिंग पॉइंट ही नहीं है किसी जगह पर। नो, नॉट एट ऑल,
ना मैं काबीना अभी में 6 मीट करके आया हूं, ठीक है सर, किसी जगह कोई डिस्कशन नहीं है सर।